So hello and welcome back to the channel. We are only 40 days out from WNBF Dubai Pro Show. Uh, जब स्टार्ट किया था ये प्रेप की सीरीज यूट्यूब पे आई थिंक कुछ 220 या 230 डेज आउट फर्स्ट प्रेप वाली वीडियो डाली थी और आज ओनली 40 डेज आउट। आज मंडे है और आज हम पूरा पुश ट्रेन करने वाले हैं, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। इट्स गोइंग टू बी एन वेरी 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 अमेजिंग डे। कल संडे था, कल रेस्ट डे था। सुबह 60 मिनट फास्टेड कार्डियो किया, उसके बाद कैलोरीज बहुत कम रहती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो कार्ब पे रहता हूँ मैं रेस्ट डे के दिन। सो क्वाइट एक्साइटेड कि अभी ऐसे मन में फटाफट आज का कार्डियो कंप्लीट करूँ जो कि 50 मिनट स्टेयर मास्टर है। घर आऊँ और फर्स्ट मील खाऊँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, थोड़ी कार्ब्स की तलब होती है, वैसा हो रहा है मुझे। एंड एज यूजुअल मॉर्निंग कॉफ़ी एंड एल-कार्निटीन, नॉर्मल कॉफ़ी और ना इसमें न्यूट्रावे का एल-कार्निटीन का मैंगो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है, तो वो साथ में डालता हूँ ना तो बहुत टेस्टी फ्लेवर्ड कॉफ़ी बन जाती है, विच आई एन्जॉय अ लॉट। इट्स 7:10 इन मॉर्निंग। एज यूजुअल सेम रूटीन, अभी जिम जाऊँगा और फास्टेड कार्डियो करूँगा, उसके बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग करूँगा, रिहैब ड्रिल्स करूँगा एंड वैक्यूम प्रैक्टिस ऐड करूँगा, पोजिंग प्रैक्टिस ऐड करूँगा। पोजिंग प्रैक्टिस अभी मोस्टली मैं वर्कआउट के बाद दोपहर में जब जाता हूँ तब करता हूँ, बट यस, इट इज़ व्हाट इट इज़, वी हैव टू डू, वी हैव टू। रोज़ सुबह उठ के अभी थोड़ा मेडिटेशन टाइप कर रहा हूँ। आई एम अ चैम्पियन, आई ट्रेन लाइक अ चैम्पियन, आई स्पेंड डे लाइक अ चैम्पियन। एंड जर्नल में थोड़े बहुत लिख रहा हूँ आज के टास्क, और जब वो कंप्लीट करता हूँ, उसको टिक करता हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड बहुत दिनों के बाद ये रेस्ट डे बहुत अच्छा था, वरना मैंने जैसे हमेशा आपको बताया कि रेस्ट डे के दिन मैं एंजाइटीज़ हो जाती है, पैनिक करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, डर जाता हूँ। कैलोरीज भी लो रहती है, ऐसा लगता है कि सारे लोग आगे निकल गए, मैं ऊपर से रेस्ट ले रहा हूँ, बट नहीं, बॉडी को रेस्ट ज़रूरी होती है। बट येस्टरडे आई स्पेंट इट क्वाइट वेल। मैंने रीड किया, बहुत टाइम सोया मैं, और नींद भी आ रही थी, वरना नींद आने की दिक्कत हो जाती है प्रेप में। बट या गोइंग गुड, ऑन ट्रैक, गेटिंग देयर वेयर वी शुड बी, and amazing, enjoying the process, trusting the process. Cheers. Just the beginning. लोग यूजुअली ये टाइम पे 5 weeks आउट, 40 days आउट पे ना स्लैक ऑफ करते हैं। अभी कम वेट उठाएंगे, थोड़ा रेस्ट रिकवरी पे ध्यान देंगे, ऐसा सब करते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन पुश करेंगे। अभी आज भी, कल से मुझे तलब हो रही थी कि कब जिम जाऊँगा, कब 50 किलो के डंबल उठाऊँगा इंक्लाइन डंबल प्रेस में। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में सब लोग बल्क के टाइम पे जो वेट लिफ्ट नहीं करते, अपन वो कट, पीक कट में यूज़ कर रहे हैं, प्रेप के पहले यूज़ कर रहे हैं वो वेट, 50 केजी डंबल्स, बैक में हैवी जाना, लेग्स में हैवी जाना। सो यस, वी आर हंग्री, वी वांट टू विन। यही होता है जब कोई एक्सपेक्ट कुछ नहीं करता, ऐसा वैसा, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग अ थिंग फ्रॉम यू, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही करते हैं, वही जोश, वही जुनून, वही कॉकीनेस है अंदर की, भाई मैं तो प्रूफ करके रहूँगा, मैं तो दिखाऊंगा मेरी वर्थ क्या है और मैं क्या उखाड़ सकता हूँ। सो यस, जाते फटाफट फास्टेड कार्डियो करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, घर आके मील्स शेयर करता हूँ क्या क्या है मेरी, और बहुत तगड़ा वर्कआउट होगा। 40 days आउट, सेम इंटेंसिटी, सेम ड्राइव, सेम हंगर, लेट्स गो फॉर इट। अ वेरी ब्यूटीफुल मशीन भाई, एकदम ऐसा टैंक जैसा मशीन है, बड़ा सा। एंड मैंने एक नई आदत लगवा ली है, मैं ना बैर फुट करता हूँ अभी स्टेयर मास्टर्स, फील्स क्वाइट बेटर, पता नहीं क्यों। 2-3 दिन से कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है बैर फुट बिना शूज के। सो यस, लेट्स स्टार्ट। फिफ्टी मिनट्स, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गिव आवर बेस्ट। पता है, वन ऑफ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्न लेटली इज कि हमें लगता है जो भी ग्रेट बन चुके हैं अपने गेम में, क्रिस वॉमस्टर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, they are so disciplined, so good कि they never mess up. But the reality is everyone mess up करते हैं, चाहे वो डाइट को लेके हो, ट्रेनिंग को लेके हो, गेम को लेके हो, सब लोग mess up करते हैं. What makes them great is the time they recover. कितने जल्दी वो mess up से निकलते हैं, that's what makes them great. हमें भी वही करना है. कल कुछ गलती हो गई तो आज उसका अफसोस नहीं करना, फट से रिकवर करना है उस चीज़ों से. हो गई गलती, वो दिन खराब था, खत्म, मूव ऑन. फटाफट आज कैसे बेच दूँ, कल का भी कैसे कवर करूँ, वैसे चीज़ें सोचनी है, ना कि अरे कल तो खराब गया, अब आज भी खराब जाएगा. फिर वो वैसे ग्रेजुअली अपन लेके चलते और फिर वो बहुत बड़ी और गंदी आदत बन जाती है. ऐसा नहीं करना. ऑफ कोर्स मैं भी सीख ही रहा हूँ ये सब, मैं भी अप्लाई करूँगा ये सब मेरे लाइफ में. बट how fast you can recover from the mess up, how fast you can forget the mess up and keep moving forward. Moving forward is the most important thing. Almost done with 50 minutes cardio. भाई genuinely speaking, कार्डियो सेशंस बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं जैसे जैसे डेज कम होते जा रहे हैं. बॉडी ऑलरेडी डेप्लीटेड है, कुछ है नहीं बॉडी के अंदर एनर्जी है, एंड फिर उसमें आपको इतना सारा कार्डियो करना है भाई. इट्स नॉट इजी. 50 मिनट्स स्टेयर मास्टर तो बिल्कुल इजी नहीं है भाई. ये एंड देखने के लिए तरस जाता हूँ मैं भाई. फिनिश्ड, पूरा थक गया हूँ. अभी 5-10 मिनट्स रेस्ट करूँगा, उसके बाद अच्छे से फोम रोलिंग और स्ट्रेचिंग करेंगे. घर आके ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है भाई. मैं फ्रेश भी नहीं हुआ, सीधा कुक करने के लिए चला गया. फिश कुक कर रहा हूँ, साथ में राइस बन रहा है, एंड एज यूजुअल करेला जूस. बहुत ज़्यादा भूख लग गई है. यहाँ पे फिश कुक हो रही है, यहाँ पे राइस. सो दिस इज व्हाट मील वन इज. सो फाइनली टाइम फॉर मील वन. जब आप ऐसे लो कैलोरीज पे रहते हो, कट पे रहते हो, कार्डियो करते हो, फिर खुद के मील्स प्रेप करते हो, तो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है फूड को लेके, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. वैसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करते हो, फूड वेस्ट करना है. ऑल्सो दिस इज व्हाट मील वन इज. आज कुक किया है मैंने फिश. यूजुअली बॉईल करता हूँ क्योंकि मन था, कल रात को बहुत फ्री टाइम था, रेस्ट डे था, तो मैरिनेट करने रख दिया था. नाउ इट्स टाइम फॉर मील वन. पीसफुल आई विल हैव दिस मील. राइस एंड फिश, 120 grams of rice or 150 grams of fish. टाइम फॉर मील नंबर 2. लिटरली मील वन खा के बहुत ट्राई कर रहा था मैं सारी काम वाम कंप्लीट करने का, पढ़ाई वढ़ाई का, बट नहीं हो पा रहा था, तो चुपचाप लेटे रहा, मैंने कुछ काम ही नहीं किया. इट्स टाइम फॉर मील 2. 50, सही सुना, 50 ग्राम ओट्स और 2 स्कूप प्रोटीन, चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन. बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी. लेट्स हैव इट. यही मील प्री वर्कआउट मील है. ये मील खा के विल हैव अ अमेजिंग वर्कआउट. ऐसा लो लो फील कर रहा होगा, दिख रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, पूरी एनर्जी मैं गैदर करके रखा हूँ ताकि वर्कआउट में एकदम सही से यूटिलाइज कर सकूँ. वही होगा वर्कआउट, बहुत तगड़ा इंसेन होने वाला है आज भी. पुश डे, वी विल गिव आवर बेस्ट, वी विल गिव आवर 100%. ओनली 40 days आउट वी आर. खा लेता हूँ फटफट ये मील. खाते खाते आज का वर्कआउट मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कैसे लिफ्ट कर रहा हूँ, कितना लिफ्ट कर रहा हूँ. 50 kg इंक्लाइन डंबल है हाथ में, गोइंग फॉर 10 to 12 reps. अमेजिंग. Two, 1, 3,
4, 5, 7, 1. What matters the most is how you push yourself in this stage, especially जब आप आपको खुद को आईने में देखने का मन नहीं करता, आप इतने फ्लैट डिप्लीटेड लिटरली ऐसे डेड मसल्स लगते हैं, कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है, ग्लाइकोजन ही नहीं है, तब आप खुद को कैसा पुश करते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट. इट्स वेरी इजी टू नॉट पुश. ये टाइम था मैं क्यों 50 kg उठाऊं, 30-35 हाई रप्स करता हूँ, जान नहीं है बॉडी में, मेंटली या स्ट्रगलिंग, थक जाती है बॉडी. स्टिल how you push yourself on these days makes the difference. So let's create the difference. 2 सेट हो गया 50 के. Now 2 बैक ऑफ सेट करूँगा 40 kgs के. 12 to 15 reps टारगेट रहेगा वही से. Let's go for it. Done with chest. Done with chest pull or done with upper chest incline dumbbell. Okay. अभी next we will do 10 लेग और फ्लैट करेंगे. फ्लैट मशीन करो कि स्मिथ मशीन करो, कंफ्यूज हो, प्रॉब्लली मशीन पे ही जाओगा. लेट्स डू इट वेल. उसके बाद फ्लाइस करेगा. नेक्स्ट स्मिथ मशीन फ्लैट, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइजेस. मशीन में उतनी मज़ा नहीं आ रही तो उसके लिए स्मिथ मशीन पे आ गया. Back deck fly as controlled as possible or high rep range. ये genuinely बहुत है ये मशीन है. क्या best.
नेक्स्ट स्टार्टिंग विद lateral raises और वेरी गुड मशीन। ये मशीन सिर्फ ये मशीन करने का मन करता है, केबल डंबल वंबल कुछ नहीं, सिर्फ ये मशीन। दोनों पुश देखोगे तो मैं यही मशीन कर रहा हूँ, लविंग इट। हाँ मजा आ रहा है। सिर्फ 40 days और, ऐसा देखोगे तो सिर्फ 5 weeks बाकी है शो के लिए, बट जेन्युइनली सिर्फ 3 हफ्ते है अच्छा वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि लास्ट वीक तो पीक वीक रहती है, उसमें आप वर्कआउट नहीं करते हो, बस पंप करते हो पूरे 7 दिन। उसके पहले वाली वीक यानी कि शो के 2 वीक पहले यू वॉन्ट लिफ्ट मच वेट, तो आपकी कैलोरीज और कम रहते हैं, तब आपको बस कम हाई रेप रेंज वैसे सब करना पड़ता है। उसके पहले आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, सिर्फ 3 से 4 वीक दैट आई कैन पुश माई सेल्फ, इसके बाद किसको क्या ही फर्क पड़ता है ना। और कोई है भी नहीं मुझे देखने के लिए, कोई देख रहा है आपको लग रहा है कि यार प्रणव अच्छा सा कर रहा है कि नहीं, मैं चाहे तो घर चले जाऊँ, मैं चाहे तो क्विट कर लूँ, आधा थक गया हूँ, ट्राइसेप्स स्किप कर लूँ, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है ये। नोबडी इज पुशिंग, आपको लग रहा रहेगा अरे प्रणव यूट्यूब चलाता है, इंस्टा चलाता है, उसके पीछे सिद्धांत भैया है, इसको पुश करते रहेंगे, उसकी फैमिली सपोर्टिव है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है भाई। आपको आपके जो सपने हैं आपको चेस करना है। आपको क्या लगता है मैं आज वर्कआउट चुपचाप छोड़ के जाऊँ, सिद्धांत भैया मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी फैमिली मम्मी मुझे बोलेगी कि प्रणव आज वर्कआउट नहीं किया तूने, गंदा बच्चा है, बट पढ़ाई के लिए कैसे बोलेंगे वो लोग कि आज पढ़ाई नहीं की तूने। वैसे व्हेन यू चेज़ योर पैशन ऐसा नहीं होता। मेरे घर वालों को, मेरे कोच को या किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने अच्छा वर्कआउट किया कि नहीं, कर क्या है कि नहीं, नोबडी गिव्स अ फक। बट खुद का ध्यान रखना है ना, खुद फक देना ये सब चीज़ों का। सो यस, कीप चेज़िंग योर पैशन। तो डन विद वर्कआउट, चेंज कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर पोस्ट वर्कआउट कार्डियो, द बैडेस्ट मशीन ऑफ द जिम। यस, ये 20 मिनट्स करना अभी कर लेता हूँ फटाफट, फिर घर जाते हैं, मील्स खाते हैं, बातें करते हैं, तब तक ये फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ। इट वॉज अ गुड वर्कआउट।